हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें पहले 9th क्लास के 3rd चैप्टर में जाना पड़ेगा और उसका एक टेबल याद करना पड़ेगा। वो टेबल आपकी स्क्रीन पे मैंने शो किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनका चार्ज उनकी वैलेंसी के साथ लिखे हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी हैं और मेटेलिक एलिमेंट्स भी हैं। इन सब का आपको सिंबल, चार्ज, वैलेंसी सब याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो ये आपको चैप्टर 1 में तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में भी ये हेल्प करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये याद कर लेंगे। एक बार मैं आपको ये सब समझा देता हूँ कि क्या क्या लिखा है। पहले लिखा है वैलेंसी। वैलेंसी जिन एलिमेंट्स की 1 है उन्हें एक तरफ शो किया है, फिर जिनकी 2 है उन्हें एक तरफ शो किया है, जिनकी 3 है उन्हें एक तरफ शो किया है। और जो वैलेंसी और वैलेंसी और चार्ज में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मुझे वैलेंसी लिखनी है तो मैं सिंपली लिखूंगा 1। अगर मुझे चार्ज लिखना है तो आपको पता है चार्ज 2 तरह का होता है, प्लस और माइनस, प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे उसी नंबर के आगे प्लस या माइनस लगाना होगा। अगर मैं बोलूँगा कि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो उस पर चार्ज भी 1 ही है, पर जब मैं चार्ज उसे शो करूँगा तो मुझे लिखना होगा +1। इसी तरह अगर मुझे शो करना है क्लोराइड आयन, उस पर मुझे उसकी क्लोरीन की वैलेंसी शो करनी है तो उसकी वैलेंसी होगी 1। पर अगर उस पर चार्ज शो करना है तो उस पर चार्ज तो 1 है, पर मुझे चार्ज के लिए उस पर प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा। और क्लोरीन पर हम माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो। और इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा पढ़ के बता देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वैलेंसी 1, 2, 3। सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, सिल्वर की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्राइड की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1 है, आयोडाइड की वैलेंसी 1 है। पॉलीएटॉमिक आयंस में अमोनियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 है। इसके बाद जिनकी वैलेंसी 2 है वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में ऑक्साइड और सल्फाइड। इसके बाद पॉलीएटॉमिक आयंस में है कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फेट। अब जिनकी वैलेंसी 3 है वो है एल्युमिनियम, आयरन। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में है नाइट्राइड। और पॉलीएटॉमिक आयंस में है फॉस्फेट जिनकी वैलेंसी 3 है। अब आपको दिख रहा होगा कि अगले टेबल में इनके सिंबल के ऊपर प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस और 2 + 2 - 3 + 3 तो ये प्लस माइनस चार्जेस हैं। जैसा कि आपको बताया है कि वैलेंसी और चार्ज में कोई फर्क नहीं है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन दे दिया है या इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ गया है। अब हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, अभी हम रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे। रूल्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट पॉइंट, वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। वैलेंसी और चार्ज आयन पे बैलेंस होना चाहिए। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब हम कंपाउंड बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला के थ्रू तो उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। मेटल पर चार्ज पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल पे चार्ज नेगेटिव होता है। मेटल पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल बाद में लिखा जाता है। आयन जो होता है उसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम हमेशा मेटल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हमेशा नॉन मेटल। मेटल को हमेशा पॉजिटिव क्यों कंसीडर करते हैं और नॉन मेटल को नेगेटिव चार्ज की जिस पे होता है आयन पे क्यों कंसीडर करते हैं, वो आपको 5th चैप्टर में क्लियर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स में।
metal written on the left and non-metal is written on the right in a formula. Positively charged ion is considered as metal and negatively charged ion is considered as non-metal. When the valences of the two elements are the same, then the formula is simplified to simple ratio. ये जो पॉइंट है हमारा 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कह रहे हैं कि जब वैलेंसीज दोनों एलिमेंट्स जो हम कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उनका जब सेम वैलेंसी होती है या सेम चार्ज होता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, उनके सबस्क्रिप्ट्स में हम उन्हें नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? जब मैं आपको फॉर्मूला बनाना बताऊंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. ये थे कुछ रूल्स जो हमें आने चाहिए वाइल मेकिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड. कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड अब हम बनाएंगे. कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है और उस पर चार्ज 2+ होता है. ऑक्साइड का फॉर्मूला O होता है सिंबल और उस पर चार्ज 2- होता है. चार्ज सेम होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे. ये देखिए क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा CaO. CaO क्या है हमारे पास? CaO कैल्शियम ऑक्साइड है. अगर मैं इन पर Ca2O2 लिख दूं तो ये गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम जब चार्ज सेम होता है तो उनके सबस्क्रिप्ट्स पे नहीं लिखते हैं. क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. पहले बताया था आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ जितने जो नंबर लिखा है इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए हैं, उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया है. ऐसे ही O को 2 इलेक्ट्रॉन लेने से वो बैलेंस हो जाता है, मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है. इसलिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसलिए उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है. तो अगर इसकी बात करें तो ये मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज बैलेंस हो रहा है. तो इसलिए CaO कंपाउंड हमारे पास बनेगा क्योंकि एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये सही है. पर अगर हम यहीं पर इसकी बात करें तो ये गलत हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास कैल्शियम भी 2 आ रहे हैं और ऑक्सीजन भी 2 आ रहे हैं, जबकि हमें तो एक चाहिए ना. तो इसलिए ये गलत है. सही क्या है? ये वाला. जब हमारे पास चार्ज सेम होता है तो हम क्या करेंगे, उन्हें उसके सबस्क्रिप्ट्स पे नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो 2 बन जाते हैं, जबकि हमें तो एक से ही हमारा काम चल रहा होता है. ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सोडियम नाइट्रेट. सोडियम की अगर हम देखें तो सोडियम का सिंबल होता है Na और उस पर चार्ज होता है 1+ और नाइट्रेट होता है NO3 और उस पर चार्ज होता है 1-. जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारा बनेगा सोडियम नाइट्रेट. चार्ज सेम होने की वजह से हम इस पर भी चार्ज नहीं लगाएंगे. ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट. इसी के साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम का फॉर्मूला जैसा कि अभी हमने देखा Ca होता है और उस पर चार्ज 2+ होता है. हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH होता है और उस पर चार्ज 1- होता है. अब ये चार्ज बैलेंस होने के लिए हमें OH के 2 आयंस चाहिए, इसलिए CaOH और OH को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया. अब क्या है, Ca 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और OH 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है. तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा पर इसे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देना है तो हमें 2 OH चाहिए होंगे. तो CaOH ये बनेगा हमारे पास, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला OH ले लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला OH ले लेगा. इससे ये हमारा चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा और हमारा कंपाउंड भी बन जाएगा. आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा. अब हम करेंगे साइंस क्लास 10th की साइंस चैप्टर 1 का बैक एक्सरसाइज, जिसमें इसका यूज़ है. वैसे तो जो आपने पिछली वीडियो में देखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे. केमिकल reactions and equations back exercise page number 15. Question 7 write the balanced chemical equations for the following reactions. फॉलोइंग रिएक्शंस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. जैसा कि आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ड फॉर्म है. पहले हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स
रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस करेंगे। अभी आपको सिखाया है कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वैसे अभी हमने बनाया था, आपको अगर याद है तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, चार्ज होता है 2+, हाइड्रोक्साइड सिंबल होता है OH, चार्ज होता है 1-। हमारे पास क्या बन गया, CaOH ब्रैकेट 2, क्योंकि दोनों पे चार्ज है, दोनों पे मतलब 2 है, ठीक है, O पर भी है और H पर भी है, इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 पे, क्योंकि OH एक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaOH2। अब हमें क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अगर आप बनाना चाहो तो आप कार्बन का लिख भी सकते हो। कार्बन का सिंबल होता है C और ऑक्साइड का होता है O। इस पे वैलेंसी होती है 4, इस पे वैलेंसी होती है 2। यहाँ पर हमने वैलेंसी यूज कर ली है, क्योंकि जिसपे 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो वो 4 दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 3+ तक और 3- तक ही चलता है, 4+, 4- नहीं होता। जब 4 आ जाता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड चार्ज ना लगाते हुए वैलेंसी यूज किया है और यहाँ पर चार्ज भी नहीं लगाया है। जब हम इसे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है 2 का मल्टीपल है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था 6th पॉइंट पे कि हम सिंप्लीफाइड रेशियोज लिखेंगे। तो इसके सिंप्लीफाइड रेशियोज हम देखें तो ये 2 के टेबल पे कटेगा और ये आ जाएगा 2-1, और जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्साइड कितने हैं, 2, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। कैल्शियम का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, Ca होता है और उस पर चार्ज 2+ होता है। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, उस पर चार्ज होता है 2-। अब इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास सेम चार्ज होने की वजह से ये न्यूट्रल चार्ज हम सबस्क्रिप्ट पे नहीं लिखेंगे, हमारे का बन जाएगा CaCO3, जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है, H2O है। तो मतलब अब लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब CaOH2 जब रिएक्ट करता है CO2 के साथ, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। अब नंबर ऑफ एटम्स हमें बैलेंस करने हैं, हम जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उससे शुरू करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन, यहाँ 3 तो यही है, 3 ये है और 1 ये। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 प्रोडक्ट साइड पे। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो 2 ये हैं और एक ऑक्सीजन है, पर ये इस पे 2 लगे हुए हैं तो 2 ये हैं। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, 4 ही रिएक्टेंट साइड पे हैं और 4 ही प्रोडक्ट साइड पे हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, पर रिएक्टेंट साइड पे भी कितने हैं, 2 ही है। ये H और उस पर 2 लगा हुआ है तो ये 2 है। अब हम कार्बन देखेंगे, कार्बन हमारे पास कितना है, 1 रिएक्टेंट साइड पे, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो 1, तो कार्बन भी बैलेंस है। अब कैल्शियम देखें तो कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, 1 एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक सॉलिड स्टेट में है तो हम लिखेंगे Zn सिंपल, और हम सिल्वर नाइट्रेट अब बनाएंगे। सिल्वर का फॉर्मूला क्या है, Ag, और उस पर चार्ज कितना है, 1+। नाइट्रेट का सिंबल क्या है, नाइट्रेट का सिंबल है NO3 और उस पर चार्ज है 1-। NO3 और उस पर चार्ज है 1-। इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, सेम चार्ज होंगे, AgNO3। AgNO3 हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। हमें मिल क्या रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो हम अब जिंक नाइट्रेट बनाएंगे। जिंक का सिंबल है Zn, नाइट्रेट का सिंबल है NO3। जिंक पे चार्ज है 2+, नाइट्रेट पे चार्ज है 1-। Zn NO3 ब्रैकेट 2, तो ये हमारा क्या है, जिंक नाइट्रेट। और हमें मिल क्या रहा है, सिल्वर। सिल्वर हमें अब सॉलिड स्टेट में मिल रहा है तो हम सिंपली Ag लिखेंगे। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर Zn
NO3 ब्रैकेट 2 प्लस सिल्वर जो कि हमारा Ag है। अब नंबर ऑफ एटम्स हमें बैलेंस करने हैं। हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जिसके ज़्यादा होते हैं उससे। हमें पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट साइड पे हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। 6 कैसे हैं, अगर हम देखें NO3 या सिंपली O3 यहाँ पर है और O3 यहाँ पर है, 2 लगा हुआ है ना, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 3 ये और 3 ये, 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे 6, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 3, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे इसके आगे, जिससे हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर कितना है, AgNO3 एक मॉलिक्यूल, AgNO3 एक, तो ये क्या बन गया O3 6 हो गया ना 2 लगने की वजह से। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड भी कितने हैं 2। अगर हम देखें जिंक प्रोडक्ट साइड 1 और रिएक्टेंट साइड भी 1, सिल्वर प्रोडक्ट साइड 1 और रिएक्टेंट साइड 2, तो यहाँ पर हम सिल्वर के आगे 2 लगा देंगे और ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। 7th क्वेश्चन का सी पार्ट, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे Al प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड हम बनाएंगे, कॉपर का सिंबल है Cu, क्लोराइड का सिंबल है Cl। क्लोराइड पे चार्ज है 1-, कॉपर पे चार्ज है 2+। इसे क्रॉस करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा कॉपर क्लोराइड CuCl2। CuCl2 कॉपर क्लोराइड हमें मिल क्या रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। पहले हम एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे। एल्युमिनियम का सिंबल है Al, चार्ज है इस पे 3+, क्लोराइड का सिंबल है Cl, चार्ज है 1-, क्रॉस करेंगे हमें मिल जाएगा AlCl3। AlCl3 हमारा क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड, और कॉपर मिल रहा है, कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट में इसलिए सिंपल Cu लिखेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बैलेंस करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन 3 है प्रोडक्ट साइड, पर रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लगाना होगा और यहाँ पर हमें 3 लगाना होगा, क्योंकि अब ये कितना हो गए 6 क्लोरीन इधर हो गए, 6 क्लोरीन इधर हो गए। और अब हम कॉपर देखते हैं, कॉपर प्रोडक्ट साइड 1 है और रिएक्टेंट साइड 3 है, तो अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें तो हमारे कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए। एल्युमिनियम देखें तो एल्युमिनियम हमारा प्रोडक्ट साइड 2 है और रिएक्टेंट साइड 1 है, और हम यहाँ पर 2 लगा के इसे भी बैलेंस कर देंगे। अब हम करेंगे डी पार्ट 7th क्वेश्चन का, बैरियम क्लोराइड। बैरियम का सिंबल उसमें टेबल में दिया नहीं हुआ था, जो वहाँ पर नहीं दिया होगा हम यहाँ पर आपको सिंबल भी बता दूंगा और उस पर चार्ज और वैलेंसी भी बता दूंगा। बैरियम का सिंबल है Br और उस पर चार्ज है 2+, क्लोराइड का सिंबल है Cl, उस पर चार्ज है 1-, क्रॉस करेंगे हमारा बन जाएगा BrCl2 बैरियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे हम, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम का सिंबल है K, पोटेशियम का सिंबल है K, चार्ज इस पे है 1+, सल्फेट का सिंबल है SO4 और चार्ज इस पे है 2-। अब हम इसे क्रॉस करेंगे, हमारा पोटेशियम सल्फेट क्या गया K2SO4। बैरियम हमारा Ba नहीं Ba है और चार्ज उस पे 2+ है। बैरियम का सिंबल है Br ब्रोमाइड का सिंबल है, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया। बैरियम Ba, सल्फेट SO4, चार्ज 2+, इस सल्फेट पे 2-, क्रॉस करेंगे हमारा क्या बन जाएगा BaSO4। चार्ज सेम होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे इनके सब्सक्रिप्ट्स पे। अब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल है K, क्लोराइड का सिंबल है Cl, पोटेशियम पे चार्ज है 1+ और क्लोराइड पे सिंबल है 1-, क्रॉस करेंगे हमारा बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब इन सबको यहाँ पर लिखेंगे BaCl2 प्लस K2SO4 gives barium sulfate BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स हम बैलेंस करेंगे। नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 4, रिएक्टेंट साइड 4 बैलेंस्ड। सल्फर
प्रोडक्ट साइड 1, रिएक्टेंट साइड 1, बैलेंस। बैरियम 1, बैरियम 1, बैलेंस। क्लोरीन से शुरू करें तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगाएं तो क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए हैं। और इधर पोटेशियम देखें तो पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब बैलेंस्ड हो गए। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखा कितना आसान है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है, जो कि एक 9th क्लास में हमने सीखा था, वो मैंने आपको फिर भी आपको बता दिया है कि कैसे बनाना है, तो आप इजीली ये सब हैंडल कर सकते हैं। बैलेंसिंग तो बहुत इजी है और केमिकल फॉर्मूला बना लिया तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी। और ये आपको 2nd और 3rd चैप्टर में भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी।